तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अल्केमी रूम का सीन दिखा दिया जहाँ पर माँ लीजी कहता है कि मास्टर शेन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि मैं इनसे अपने लिए एक बिल बनवा सकूँ। तो वो कहते हैं हाँ बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। तो माँ लीजी कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं सुना है कि आप एम्पर ग्रेड की बहुत सारी पिल्स बना सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए यहाँ पर एम्पर बॉडी ऑइंटमेंट बना दें, मैं अपनी फिजिक को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए ये करेंगे। तो वो से कहते हैं कि वाकई में तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ये बनाऊँ, लेकिन मुझे इससे पहले यहाँ पर फोर्थ एल्डर की इजाजत लेनी होगी। फोर्थ एल्डर क्या आप यहाँ पर मुझे अपनी इस रिफाइनरी को यूज करने देंगे और साथ ही अपने कोल्ट्रॉन को भी यूज करने देंगे ताकि मैं यहाँ पर बॉडी ऑइंटमेंट बना सकूं। तो एल्डर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं प्लीज आप यहाँ पर इसको बनाएं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके स्किल्स कितने ज्यादा महान है, मैं यहाँ पर बॉडी ऑइंटमेंट को बनता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर साथ ही वो अपने पास से स्पेशल मेडिसिन निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि ये ले मैं आपके लिए जड़ी बूटियां सारी की सारी ले आया हूँ जो कि इस पिल को बनाने के लिए यूज होने वाली हैं। मुझे बताएं क्या ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काफी रहेंगे। तो वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और कहते हैं कि फोर्थ एल्डर आपके पास तो यहाँ पर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन अफसोस कि ये सारे के सारे सुप्रीम लेवल की पिल बनाने के लिए काफी नहीं है। हालांकि इनसे एक हाई लेवल की पिल बनाई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम लेवल के लिए ये काफी नहीं है। इसी के साथ ही मास्टर शेन अपनी छड़ी को उठाते हैं और कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर एक फेवर करना होगा, तो तुम्हें इस फेवर का बदला भी कभी चुकाना पड़ेगा। और साथ ही वो अपने पास से अपनी स्टोरेज को रिलीज करते हैं। स्टोरेज के अंदर से काफी सारे बॉक्सेस निकलते हैं और उन बॉक्सेस में से वो अपनी पिल्स को निकालते हैं, सॉरी पिल्स को नहीं, अपनी मेडिसिन और जड़ी बूटियों को निकालते हैं और कहते हैं कि ये लो ये सारी की सारी चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। और फोर्थ एल्डर जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इनके पास तो सारी की सारी हाई ग्रेड की चीजें हैं, जैसे कि ये टोटोइज का शेल ही ले लो, ये टोटोइज का शेल तो 9 लाइफ टोटोइज का शेल है, और से बेसिलिक स्पाइन है, ब्लड टाइगर्स टेल है, ये सारी की सारी सुप्रीम ग्रेड की आइटम्स हैं। एल्डर शेन आप तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं जो मैंने पहली बार देखी हैं। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मास्टर शेन आप यहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीजें निकाल कर मेरे लिए बॉडी ऑइंटमेंट बनाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके इस एहसान का बदला चुका पाऊंगा। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन किंग सर ने मुझे यहाँ पर पर्सनली कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हर एक रिक्वेस्ट को पूरा करूँ, और वैसे भी ये फेवर का बदला मैं उनसे पूरा करवा लूंगा। लगता है कि हमारे डीमन किंग सर को तुम्हारे अंदर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, वो तुम्हारे बारे में बहुत ही हाईली रिगार्ड्स में सोचते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर उनके बारे में हाईली सोचना चाहिए। फिर साथ ही मास्टर शेन कहते हैं कि हमारे डीमन किंग तुम्हारे बारे में हाईली सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे बारे में हाईली सोचूं। मुझे यहाँ पर पहले इसको परखना होगा, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में तुम इस लायक भी हो कि हमारे डीमन किंग जिस लायक तुम्हें समझते हैं। तो आज यहाँ पर मैं इसे देख ही लूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पिल बनाऊंगा और उसके बाद देखेंगे। तो मान लीजिए से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर खुद देख सकते हो, चलो जल्दी से फिर मेरे लिए पिल बनाना स्टार्ट करो। तो मास्टर शेन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो हम अपनी चिट चैट को बंद करते हैं और यहाँ पर पिल बनाना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे लिए बॉडी ऑइंटमेंट बनाते हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी जड़ी बूटियों को रिफाइनरी के अंदर बेच देते हैं, उन सभी को कोल्ड्रॉन के अंदर बेच देते हैं। जब वो कोल्ड्रॉन के अंदर चली जाती हैं तो फोर्थ एल्डर जाकर कोल्ड्रॉन को बंद करते हैं। फिर साथ ही हमारे जो मास्टर शेन होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल एल्केमी को परफॉर्म करते हैं और अपने पास से अपनी एनर्जी को उसके अंदर बेच देते हैं। सभी एल्डर्स वहां पर खड़े होकर देख रहे होते हैं, ये सभी देख रहे होते हैं, और इसी के साथ ही कोल्ड्रॉन के अंदर से एनर्जी बर्स्ट निकलता है और साथ ही ऑइंटमेंट तैयार हो जाता है। कोल्ड्रॉन का दरवाजा अपने आप खुलता है और इसी के साथ उसके अंदर से एक ऑइंटमेंट बाहर निकलता है, ब्लैक कलर का ऑइंटमेंट होता है। तो फोर्थ एल्डर कहते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर लग रहा है। तो मास्टर शेन उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप इसे इस बॉटल के अंदर रख लेते हैं। तो फोर्थ एल्डर अभी भी उनकी तारीफें किए जा रहे होते हैं, जबकि मास्टर शेन अपने पास से बॉटल निकालते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ किए जा रहे हो, तुम भी यहाँ पर ये चीजें बना सकते हो। तो वो उस बॉटल के अंदर रखने के बाद लीजी के पास आते हैं और कहते हैं लो तुम्हारा एम्पर बॉडी ऑइंटमेंट बन चुका है, अब जल्दी से इसको अप्लाई कर लो। तुम्हारा लीजी कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वो वहां पर खुद ही उसकी बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, वो उसके चेहरे के ऊपर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वहां पर लाइंस बना देते हैं और स्पेशल बॉडी ऑइंटमेंट की मदद से वो कहते हैं चलो ये काम मुकम्मल हो गया। तुम्हारा लीजी कहता है हाँ ये मुकम्मल हो गया। जबकि उसी वक्त हुईरन आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर मुझे बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर पावरफुल महसूस हो रहा है या फिर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तुम्हारे लीजिए से कहता है कि बेवकूफ, उनके कहने का मतलब ये था कि लाइनिंग मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए मुझे कोल्ड्रॉन के अंदर जाना होगा। तो मास्टर शेन उसे कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हें इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पता है कि बॉडी ऑइंटमेंट कैसे काम करता है। इसके इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए एक बंदे को अपनी बॉडी के ऊपर ऑइंटमेंट लगाकर लाइंस बनाकर एक कोल्ड्रॉन के अंदर जाना पड़ता है, जहां पर बैठकर वो इसके इफेक्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है, जहां पर से वो अपने लिए इमोर्टल फिजिक को एक्टिवेट कर सकता है। बस सुनने के बाद हमारा हुईरन कहता है क्या तुम्हें उस फर्नेस के अंदर जाना है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम्हारा लीजी कहता है कि नहीं मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर हेल्थ सप्रेसिंग इमोर्टल बॉडी को दोबारा से रीएक्टिवेट करने वाला हूँ ताकि वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। जब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, मेरी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगी, तब मेरे पास इमोर्टल फिजिक आ जाएगी। हमारा लीजी अंदर चला जाता है, उसके
अंदर चले जाने के बाद वो लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। हुईरेन कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तो वो अंदर से उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बॉडी ऑइंटमेंट की वजह से फायर मुझे छू भी नहीं पा रही, मैं बड़े आराम से यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठा हूँ और कल्टीवेट कर रहा हूँ। मान लीजिए, से कहता है कि एल्डर शैन के रिफाइनिंग स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा टॉप नॉच है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर सुकून से बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो वो से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। साथ ही वो कहते हैं कि एम्पर बॉडी ऑइंटमेंट जो है ये किसी बंदे को अंदर बैठकर अपनी फिजिक को फोर्ज करने का मौका देता है। के अंदर बैठकर आप अपनी फिजिक को फोर्ज कर सकते हैं, जबकि ये लड़का बहुत ज्यादा गिफ्टेड है। ये अपनी इमॉर्टल फिजिक के साथ अंदर बैठकर कल्टीवेट करेगा और इससे कुछ नुकसान भी नहीं होगा, बहुत ही जल्दी अपनी फिजिक को बेहतर बनाकर वहां पर से बाहर निकल आएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको असिस्ट कर रहा हूँ। प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन मास्टर आपने कहा कि यहाँ पर इमॉर्टल फिजिक के लोग इस चीज को अप्लाई करके अपनी इमॉर्टल फिजिक की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए अंदर जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास मॉर्टल फिजिक हो तो फिर क्या वो भी अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकता है? उसे कहते हैं क्या मॉर्टल फिजिक के साथ तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है क्या तुमने क्या कहा कि इस लड़के के पास मॉर्टल फिजिक है? मास्टर शेन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और प्रिंसेस से कहते हैं प्रिंसेस कहीं तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रही कि इस लड़के के पास इमॉर्टल फिजिक नहीं बल्कि मॉर्टल फिजिक है? प्रिंसेस से कहती है कि मैं आपके साथ यहाँ पर मजाक क्यों करूंगी, मैं सच कह रही हूँ कि इस लड़के के पास इमॉर्टल फिजिक्स नहीं थी, यानी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को इसने पता नहीं कहां से मास्टर किया है, लेकिन असल में इसके पास मॉर्टल फिजिक है। ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये लड़का यहाँ पर मॉर्टल बेस को अपग्रेड करने की कोशिश करने वाला है तो फिर ये लड़का पक्का यहाँ पर मरेगा। मैं जल्दी से जल्दी इस लड़के को यहाँ पर से निकालना होगा। और वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यंग मैन तुम्हारी रिफाइनमेंट को यहीं पर खत्म किया जाता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ, तुम अंदर और ज्यादा नहीं रुक सकते। जबकि मान लीजिए चिल्लाकर उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ पर मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को कल्टीवेट करने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। तो मास्टर शैन वहीं पर रुक जाते हैं। जबकि हुईरेन उनसे कहता है कि मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, प्लीज उसको अंदर से बाहर निकाले। तो वो कहते हैं नहीं हमें इस लड़के की बात को सुनना होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं कि अंदर क्या होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वो लड़का अंदर जाकर बैठेगा तो वहां पर उसकी अपनी एनर्जी से बने हुए स्पिरिचुअल बीस्ट जो है वो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर वो उन सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को वहां पर रोक लेता है और उन सभी को काबू कर लेता है तब वो उन सभी की एनर्जी को अपनी बॉडी का हिस्सा बना पाएगा और इसी के साथ ही वो अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट कर पाएगा। लेकिन इस लड़के के पास क्योंकि मॉर्टल फिजिक है तो लगता नहीं है कि यह लड़का अपनी मॉर्टल फिजिक के साथ उन सभी के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। तो लीजिए से कहते हैं कि लड़के क्या तुम मेरी समझ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा लीजिए कहता है हाँ मुझे ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और इसी के साथ उसके सामने बड़े बड़े बुल्स होते हैं जो कि एनर्जी से बने होते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बुल जाकर मैं लीजी के साथ टकराता है। तो मैं लीजी उसके साथ टकराने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे कॉल्ड्रॉन के साथ आकर टकराता है जिससे ड्रम की आवाज आती है। और एल्डर कहते हैं कि एल्डर शैन क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ कॉमन है, अंदर से जो आवाजें आ रही हैं? तो वो कहते हैं नहीं ये सब कुछ कॉमन नहीं है, मुझे लगता है कि सिचुएशन अभी और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इस लड़के के ऊपर बार बार अटैक्स होंगे इसकी एनर्जी के साथ और अगर ये सभी एनर्जी को वहां पर ब्लॉक कर पाया तभी ये कामयाब रहेगा वरना ये अंदर ही मारा जाएगा। साथ ही अंदर का सीन भी दिखा रहे होते हैं जहां पर वो सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो बार बार मां लीजी के ऊपर अटैक करता है जिससे बार बार मां लीजी की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड होती है और साथ ही उसके मुंह से बहुत ही बुरी तरह से ब्लड भी बह रहा होता है, यानी मां लीजी काफी बुरी तरह से जख्मी हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मां लीजी अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को कंप्लीटली अचीव कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।